जी हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा। हरि नाम ले लो समय जा रहा है, हरि नाम ले लो समय जा रहा है, हरि नाम ले लो समय जा रहा है, प्रभु नाम ले लो समय जा रहा है। कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा, कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। भगवान ने उद्धव से कहा आप बद्रीनारायण चले जाओ और वहां तब तक रहना जब तक हमारा प्यारा भक्त विदुर तुम्हें न मिल जाए। और जो कुछ भी हुआ है यहाँ ये पूरा का पूरा आख्यान विदुर जी को सुना देना। यद्यपि इस घटना को सुनकर के विदुर बड़े व्यथित होंगे, क्योंकि विदुर जी को जितने परिवार की चिंता उतनी धृतराष्ट्र को नहीं है, उतनी पांडु को नहीं थी, उतनी पितामह भीष्म को नहीं थी, जितनी चिंता विदुर जी करते थे अपने परिवार की। इसलिए वृंदावन के रसिक संत कहते हैं भ्राता विदुर दयाल योषिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। भाई हो तो विदुर जैसा। द्वापर की बात नहीं तो भरत जी को घुसड़ दो यहाँ। आज के आदमी की खोपड़ी में जरूर चलती है। द्वापर में भाई अगर हो, त्रेता के भाई भरत, सतयुग के भाइयों में भागवत में कथा आती है महाराज श्री नाभाग जी महाराज अम्बरीश के बेटा। हाँ, त्रेता में भरत, द्वापर में विदुर। भ्राता विदुर दयाल जोषिता द्रुपद दुलारी, गुरु नानक सो मिले अकिंचन पर उपकारी। और सुनो उद्धव, विदुर जी जब दुखी हो जाए तो उनसे एक बात कह देना कि महाभारत की वास्तविक जानकारी करनी है तो हरिद्वार में ब्रह्मकुंड पर एक मैत्री नाम के महात्मा रहते हैं, उनसे जाके सत्संग करो तो इस दुर्घटना का, इस घटना का तुम्हें वास्तविक पता लगेगा कि महाभारत क्यों हुआ। यद्यपि महाभारत दो भाइयों की कथा है, दो भाइयों का, लेकिन महाभारत का जब अध्ययन करोगे ना तो विश्व में जितना बड़ा ज्ञान है वो सब तुम्हें हो जाएगा। ये केवल झगड़ा ही नहीं है, ये दो भाइयों के परिवार के बंटवारे की कथा नहीं है, इसमें विश्व का समग्र ज्ञान समाया हुआ है महाभारत में। अच्छा, उद्धव जी ने कहा प्रभु अगर हम बद्रीनारायण चले जाएं फिर लौटे आप कहाँ मिलेंगे? ईगो कम करिए इसका, आप कहाँ मिलेंगे? भगवान ने कहा उद्धव जी हमारा तो समय पूरा हो गया, हम वैकुंठ में रहेंगे। अच्छा, तो वैकुंठ में तो सबका प्रवेश नहीं है प्रभु, फिर हम आपसे अच्छी तरह मिल नहीं सकते। भगवान ने कहा हम व्यवस्था करते हैं। उसी समय उद्धव जी के सामने विदुर भगवान श्री श्यामचंद्र ने अपना मंगलमय तेज और भागवत में प्रविष्ट कर दिया। बोलो भागवत भगवान की। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसलिए गोविंद की प्रत्यक्ष मूर्ति है भागवत प्रत्यक्ष। उद्धव जी जब तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो वैकुंठ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम भागवत को खोलना। तो भागवत जब खोलोगे तो तुम्हें केवल हम मिलेंगे और कोई नहीं मिलता। श्याम तेरे मिलने का ये सत्संग ही बहाना है, मिलने का सत्संग ही बहाना है।
श्याम सुंदर ने विदुर जी को संदेश भेजा है और ये प्रत्यक्ष करके बता दिया, प्रेमियों, हरिभक्तों, ये भागवत साक्षात गोविंद की प्रतिभा है। अब इनका दर्शन मत करो, इनको सुनो। दर्शन से ज्यादा लाभ सुनने में, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक विवेक नहीं होगा। मानव जीवन में सुनने की बड़ी भारी पद्धति है, बड़ा भारी महत्व है। भगवान को देखने के अलावा सुनना, देखने में खतरा हो सकता। सती ने भगवान को देखा, समाधान नहीं हुआ। और पार्वती ने भगवान देखा नहीं, पार्वती ने भगवान सुना। शंकर जी से कहा, प्रभु हम सुनना चाहते हैं। शंकर जी का, देवी बहुत अच्छी बात है, जो भगवान को देखता है वो खटपट में पड़ सकता है, लेकिन जो परमात्मा को सुनता है एकदम क्लीन हो जाता है। भगवती सती ने भगवान देखा, लेकिन पार्वती ने भगवान सुना। तो जीवन में सुनते रहोगे तो ये संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग संसार देखते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। ये संसार देखने से ज्यादा खतरनाक है, याद रखना। तमाम झंझटों से वो बच जाते हैं जिनके नेत्र नहीं है। बुरा न लगे किसी को, बहुत बहुत उपद्रव से वह बचते हैं जिनको नेत्र नहीं है, क्योंकि संसार नेत्र के माध्यम से जब भीतर जाता है तो बड़ी विकृति करता है। उपनिषद कहता है कि हमारी दृष्टि बिगड़ती है, हमारी आंख बिगड़ती है तो हमारा मन बिगड़ता है, हमारा मन बिगड़ता है तो हमारा आचरण बिगड़ता है, हमारा आचरण बिगड़ता है तो हमारा सर्वस्व बिगड़ जाता है। ये संसार देखने से बहुत खतरा है, इसलिए सुनिए। और जब सुनोगे आप तो समाधान मिल जाएगा। शास्त्र में पहली भक्ति है सुनना, पहली, चाहे वो सबरी मैया के माध्यम से परमात्मा ने प्रतिपादन किया हो, चाहे वो प्रहलाद जी महाराज के माध्यम से हिरण्यकश्यप के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहली भक्ति सुनना। अच्छा, जब सुनना ही है तो पीर कहता भद्रम करने भी सुनयाम देवा, भद्र सुनिए। सुनना ही है तो अच्छा सुनिए। तो भाई इससे अच्छा और क्या होगा भला बताओ। पुराण में व्यास जी अनुग्रह करते हैं, जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक दो जन्म के नहीं, अनंत अनंत जन्म के पुण्य जब प्राणी के उदय होते हैं तब उसको भागवत सुनने को मिलती है। और ये भागवत में केवल 4 अक्षर हैं। हमारे यहाँ मूल में चतुश्लोक की भागवत है, 4 श्लोक केवल। ब्रह्मा जी ने एक एक मुख से एक एक श्लोक अपने बेटों को दिया। भाई पिता के पास जो कुछ भी होता बोले बराबर बराबर बांटो, धर्म पूर्वक बांटो, ना कोई किसी के पास ना किसी का ज्यादा। ब्रह्मा जी के पास 4 मुख हैं, 4 श्लोक थे, एक एक दे दिया। इसी को चतुश्लोक की भागवत कहते हैं। और जब चारों पुत्रों ने नारद जी को मिलकर समझाया तो नारद जी ने ला करके अपने शिष्य व्यास जी को दिया, तब इसका विस्तार हुआ। व्यास जी का नाम नहीं है, व्यास तो उपाधि है, उनका एजुकेशन है व्यास। व्यास कहते हैं जो विस्तार करे, व्यास कहते ही उसको है जो विस्तार करता है। इनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। जमुना जी की टापू पर जिनका जन्म हुआ है, जो वर्ण से हल्के श्यामले हैं, काले हैं, लेकिन व्यास इनकी योग्यता है जिसने विस्तार किया। सर्वात्मन्य खिलाधारे इति संकल्प वर्णया। नारद जी ने उनको भागवत तत्व का उपदेश किया और नारद जी ने जो उपदेश किया उसका विस्तार किया, उसी का नाम भागवत पड़ा। अच्छा, भागवत का प्रैक्टिकल हुआ, जानते प्रैक्टिकल कहाँ हुआ? भागवत का प्रैक्टिकल हुआ। देवताओं ने कहा कि देखो भागवत में क्या है, तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू रखा गया है, तुलाम बद्ध्वा। और एक तरफ संसार के जितने सत्कर्म हैं, तीर्थाटन,
साधन समुदायी तीर्थाटन साधन समुदायी योग सिद्धि निगमागमदायी योग सिद्धि निगमागमदायी तीर्थाटन साधन समुदायी तीर्थाटन साधन समुदायी। ये जितने साधन समुदाय हैं, तीर्थाटन साधन समुदाय, योग सिद्धि निगमागम एक तरफ रखा गया और एक पल्ले में केवल भागवत रखी गई। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलेत साधनानि यजा, यजा माने यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ रखे गए एक पल्ले में। हाँ, अश्वमेध वाजपेयी नरमेध आदि जितने यज्ञों का वर्णन है, यज्ञ रखे गए, तीर्थ के फल रखे गए, गंगा स्नान रखा गया, योग रखा गया। लेकिन सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलेत साधनान्यजा राज्ञो मोक्षा तथा भिक्षुं पुराधातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। जैसे भागवत रखी गई, सारे साधन ऊपर चले गए, वो भागवत धर्म एकदम नीचे, बड़ा वजनदार है। इस धर्म में बड़ा गुरुत्व है, बहुत वजन है इसमें। पद्म पुराण में कथा आती है, पृथ्वी पर जो व्यक्ति, जो प्राणी भागवत का संकल्प करता है कि हम कथा सुनेंगे, तो देवता उस प्राणी को सिकॉट कर लेते हैं, इसको कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से हमें कथा मिलेगी। भाई देवता तो कथा सुन नहीं सकते, ना वो संकल्प कर पावे, ना नारियल दे पावे, ना बैंड बजा पावे, ना बग्घी कर पावे। ये भाग्यशाली प्राणियों के माध्यम से हमें कथा मिलेगी, ये देवता आशा करते हैं। इसलिए भागवत की पूर्व भूमिका में दैवाराधन होना चाहिए। ये देवताओं का ग्रंथ है, ये मनोरंजन नहीं है, ये सैया बलमा के गीत गौनर का स्थान नहीं है भागवत। ये बहुत गंभीर व्यवस्था है श्रीमद् भागवत। इसमें केवल 4 अक्षर है, भागावाता, केवल। भाति सर्वाणि शास्त्राणि, भा हमारे यहाँ व्याकरण में भा दीप्त, जो प्रकाश के अर्थ में आता, भा भा शब्द प्रकाश में, जैसे भानु, भास्कर, भाति। पहला अक्षर है भा, भा का अर्थ क्या है? बोले भाति सर्वाणि शास्त्राणि, जितने भी शास्त्र हैं सब भागवत में। इसके बाद दूसरा अक्षर है गा, गीयते नारदादिभिः। इसको पृथ्वी पर सबसे पहले किसने गाया बताइए? बोले नारद आदि, नारद को पहले कह करके आदि कर दिया, आदि रंतेन सहिता। तीसरा अक्षर है वा वसनम त्रैलोक्य मध्य, तो सब जगह बस रही है। भागवत का और परमात्मा का एक ही उद्देश्य है, कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, सर्वत्र है वह ईश्वर की सत्ता। कोई कण खाली नहीं है उसके बगैर, कोई कण। ऐसे ही वसनम त्रैलोक्य मध्य, और अंतिम अक्षर ब्राह्मीयुक्ता, तकारा तत्वदर्शी भी। इसको किसने देखा, किसने सुना, किसने हृदयंगम किया? बोले जो तत्वज्ञ लोग हैं, तत्वदर्शी लोग हैं, सर्वस्व त्याग के और गिरिकंदराओं में बैठ करके भागवत का अनुसंधान कर रहे हैं, इसका नाम है भागवत। भाति सर्वाणि शास्त्राणि गीयते नारदादिभिः, वसनं त्रैलोक्य मध्ये, तकारात् तत्वदर्शिभिः। भासे भवरोग को उबारती सदा रही, कासे जो गए पुण्य वापस आ जाते हैं, वासे वैकुंठ की निशानी मधुरेश कहें, तासे तपस्वी ही इसे सुन पाते हैं। ये भागवत
ऐसी भागवत का संकल्प हमारे अवध बिहारी चतुर्वेदी, इनके पूर्वज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे मंगलमय दिव्य ग्रंथ का संकल्प करके और देवताओं को, अपने पितरों को, अपने व्यक्ताव्यक्त आत्माओं को, भगवान गोविंद को सुना करके, और वास्तव में जीव का जो ऋण है एक बहुत बड़ा ऋण है जिसका नाम पितृ ऋण है, वो ऋण होना चाहिए। आइए हम महात्म्य में प्रवेश करते हैं। ये प्रस्तावना थी आमुख, किसी ग्रंथ का आमुख होता, आमुख। आमुख माने इस ग्रंथ में क्या है, उस ग्रंथ का परिचय केवल उसके महात्म्य से, उसकी प्रस्तावना से, उसके आमुख से होता है। 1000 वर्ष के सत्संग सत्र में नैमिषारण्य में सूत जी महाराज के समक्ष सौनकादिक महर्षियों ने एक प्रश्न किया, ये घोरे कलो प्राया जीवश्चा सुरतांगता। 1000 वर्ष के सत्संग सत्र में नीमसार में सौनकादिक महर्षियों के समक्ष में सूत जी विराजमान है, और सूत जी जब विराजमान है तो सौनकादिकों ने प्रश्न किया, महाराज आगे कलयुग आ रहा है और कलिकाल में प्रायः प्राणी असुर हो जाएगा, प्रायः जीवस्या सुरतांगता। मनुष्य तो रहेगा लेकिन मानवता नहीं रहेगी। हम मानव तब हैं जब हमें मानवता हो, तब हम मनुष्य हैं, नहीं तो ये तेभार होते एक पशु की तरह, मुर्दे की तरह घूम रहे हैं। ढांचा केवल मनुष्य का है लेकिन मानवता नहीं है, तो मनुष्य नहीं हो। एक गरीब आदमी को, एक भिखारी को बहुत जोर से प्यास लगी, जून का महीना, गला सूख रहा था। एक बहुत सज्जन आदमी अपनी कोठी में बाहर लॉन में बैठे थे। बाबूजी प्यास लगी है, बोले बैठो आदमी आ रहा है पानी पिला देगा। वो बेचारा आशा से बैठ गया उन्हीं के पास में। अब प्यास का तो एक मौसम था और बहुत देर से प्यासा था। बोले बाबूजी मरने वाले, जल्दी करो हमें पानी पिला दो। बोले बैठो भाई, कह दिया आदमी आ रहा, खटपट कर, शांत बैठो आदमी आ जाएगा पानी पिला देगा। 10 मिनट फिर वेट किया उसने, फिर कहा बाबूजी मरने वाले पानी पिला दो। बोले कह तो दिया कि आदमी आएगा तब पानी पिलाएगा। तो उस भिखारी ने कहा बाबूजी बुरा ना लगे तो एक बात कहें, थोड़ी देर के तुम ही आदमी बन जाओ तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। थोड़ी देर के तुम आदमी बन जाओ। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए, हम गर्व करते हम मनुष्य हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको तौल दिया जाए तो तुम डस्टबिन में फेंकने लायक हो जाओगे, मुर्दे से भी बदतर तुम हो। तुम्हें तो कूड़ा घर में फेंक देना चाहिए, क्योंकि तुम केवल पृथ्वी के प्रदूषण बने हो, तुम संसार के काम के नहीं हो। बिल्कुल उठा के मनुस्मृति को पढ़ो, तुम मनुष्य हो। आपसे कोई पूछे तुम मनुष्य क्यों हो, तो तुम्हारे पास शायद उत्तर नहीं होगा कि हम मनुष्य क्यों हैं। सीधे कह दो हम महाराज महामानव मनु की संतान हैं। तो मनु ने कभी कुत्ता नहीं पाला, याद रखना। मनु ने गौ पाली है। मनु ने कभी किसी भूखे व्यक्ति को प्यासे और भूखा नहीं रहने दिया। अपना खून दे करके शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंत देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेव सह संकट नाना। तुम उनकी संतान हो, विचार करो तुम कैसे हो। क्यों अपने पुरखों को बचाते हो, क्यों उनकी आरडी दिखा करके अपने आप को बचा रहे हो। तुम्हें मानव बनना चाहिए, तुम्हें मनुष्य बनना चाहिए। ऋषियों ने देखो कितना सुंदर प्रश्न किया। जीवशास्त्रतांगता भागवत का पहला प्रश्न है। ये घोरे कलो प्राया, घोर कलिकाल में प्रायः प्राणी आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। और आप देखें आपके घर में रोज घटना घट रही है। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन शरण कर भावहि सेवा, साधुन शरण कर भावहि सेवा। जिनकी यह
गुरु किसी को नहीं जानते हैं, बस उन्हीं का नाम राक्षस है, वही दैत्य है। और बुरा न लगे, समीक्षा कर रहा हूँ, अनाथालय में पैसे वालों के बाप पड़े हुए हैं भूखे, जिनके पास पर्याप्त धन है, क्योंकि उनकी श्रीमती पानी नहीं पिला सकती अपने सास ससुर को, बोले इनको अनाथालय में डाल दो, कुत्ते को दूध पिलाएंगे गोद में बिठा करके। लेकिन बूढ़े माँ बाप को मैंने देखा, रोज 100 परिवार देखता हूँ, रिक्शा वाला अपना इज्जत समझ के अपने बूढ़े बाप को घर में रोटी कमा के खिला रहा है, क्योंकि हमारी बदनामी होगी। लेकिन मदांध धन दुर्मदांध कस्मात भजंती कवया, व्यासी पैसे वालों की निंदा करते, कस्मात भजंती कवया, धन दुर्मदांध, ये धन में जो अंधे होने वाले हैं, इनकी लोग प्रशस्ति क्यों करते हैं? जिनके घर में बूढ़े माँ बाप के लिए रोटी नहीं है, शायद इतनी रोटी तो कुत्ते और नौकर खा लेते होंगे, लेकिन पिता माता के लिए जगह नहीं। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। महर्षि कहते हैं सूत्री से, जीवस्तांगता, आगे जो कलयुग आ रहा है उसमें प्रायः प्राणी आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा देखो, बात सतयुग की है, वो चर्चा कलयुग की चल रही है। ये जो भागवत का 1000 वर्ष का सत्संग शुरू हुआ है, ये सतयुग में हुआ है। उस सतयुग में कलयुग की चर्चा, कलौ प्रायः, तो क्यों बोले ऋषि हैं, वो ऋषियों का अर्थ होता है ऋषिया मंत्र दृष्टारा, जो आगे की देख लें उनका नाम है ऋषि। इनकी दृष्टि बहुत दूर होती है, इनके दीर्घ नेत्र होते हैं। बैठे सतयुग में हैं, देख कलयुग के आचरण हो रहे हैं। भागवत कोई सन 2090 में नहीं लिखी गई है, ये सनातन ग्रंथ है। जो लिखा है वो अक्षर से घट रहा है, देखना। इसलिए हे महर्षि, हे महामुनि, कोई ऐसी सुंदर से साधन की बात बताओ जिससे प्राणी अपने पथ पर लौट करके परमात्मा को प्राप्त करके अपने आत्म कल्याण का उपाय कर ले। इन महर्षियों का रोना है। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक महर्षियों को भागवत महात्म्य के 2 अध्याय सुनाए। बोले एक बार महर्षि नारद बद्री नारायण से नीचे उतर रहे थे, मन में विचार आया चलो संसार घूमना चाहिए, विचरणशील साधु अच्छा होता है। हमारे महाराज जी कहते थे, बड़े सरल सीधे संत थे, कथा तो नहीं कहते थे, लेकिन कथा उनके जीवन में आचरण में थी, कभी वक्ता नहीं बने वो। हाँ, वो कहते थे कि साधु को जब अपना कहीं कुछ लगने लग जाए तो वहां से तुरंत कमंडल उठा दे, नहीं तो झगड़ा होगा। साधु का तो केवल राम जी है, दूसरा कुछ नहीं। संसार में जो कुछ भी है तो हालांकि किसी का भी नहीं, लेकिन चलो गृहस्थ दावा करते हैं, उनकी परंपरा है, बच्चे हैं, लेकिन साधु का केवल राम जी हैं। संसार में कोई भी वस्तु अपनी अच्छी लगे, मेरी अच्छी लग रही है वस्तु, वहां से तुरंत खिसक लो, नहीं तो खतरा होगा। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। तो घूमते रहोगे तो ना किसी से दोष हो पाएगा, ना किसी से प्रेम हो पाएगा। जहाँ रुकोगे वहाँ खटपट होगी। देवर्षि नारद ने बद्रीनारायण जैसा तीर्थ नीचे उतरे तो संसार में बहुत से घर हैं गृहस्थियों के, तो घुसते उतरते गृहस्थी के घर में प्रवेश कर गए। और देखो कितनी सुंदर बात है भागवत में, कलयुग किसको कहते हैं यहाँ लिखा है। आजकल का पढ़ा रहा लिखा व्यक्ति बोले हमारी मशीनरी युग है, वैज्ञानिक टेक्निकल, उसको इतना ही नहीं, ये झूठी बात है, बिल्कुल नहीं कलयुग है। कलयुग होता वहां जहाँ कलह होता उसका नाम कलयुग है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहोरा, कलि प्रभाव विरोध चहोरा, बहुत रजोगुण थोरा। तामस बहुत रजोगुण थोरा, 3 गुण हैं, लेकिन इस चौपाई में सत्वगुण की चर्चा ही नहीं है। कलि प्रभाव विरोध चहुर, चारों ओर जहां विरोध हो उसका नाम कलयुग है।
नारद जी एक घर में प्रवेश कर गए। कल कलह मचा हुआ था। थोड़ी देर तक तो बाबा ने प्रतीक्षा की, लेकिन जब कलह शांत हुआ, दिखाई नहीं दिया, तो चलने लगे। बाहर कुछ लोग बोले, बाबा क्यों जा रहे हैं? बोले, हम कलह में रहते नहीं, साधु तो शांति चाहता है। संसार का सब कुछ चला जाए, शांति बच जाए तो कुछ नहीं गया। हाँ, याद रखना, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरों नहीं। आपके पुरखों तक की कमाई अगर समाप्त हो जाने दो, शांति बनी रहनी चाहिए। इतना कीमती पदार्थ है शांति। स्वामी रामसुखदास जी लिखते हैं अपनी साधक संजीवनी में कि संसार में दुख नाम का कोई पदार्थ हो तो खोज के जाओ, बताओ दुख कहीं है ही नहीं, हो तो हमें बताओ। चलो, आपसे कह दिया है आपको कहाँ दुख है, बोलो। किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में, बैठक में, ऑफिस में, बोलो है, हमें ले चलो। फिर दुख क्या है? स्वामी जी तो स्वामी जी बोले दुख है इस संसार में। दुख जानते कहाँ है? सुख की जो इच्छा है, बस उसी का नाम दुख है। कल से एक माइक को जल्दी बदल देना है, माइक बिल्कुल ठीक नहीं है। कहो तो 2-4-10 कॉन्टैक्ट हम दें झांसी के माइक वालों के आपको। हम तो भाई यजमान पे छोड़ते हैं। यजमान ये न कहे कहीं बाबा जी की पत्ती न हो, आजकल बड़ी विडम्बना है। हाँ, विचित्र है आजकल संसार। इसलिए भाई तुम स्वतंत्र हो, हम केवल, हमको मंच चाहिए बस। बोलो गोविंद भगवान की। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार जय हो। तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। गय चीरे अपार नाम तेरा, बढ़ गए चीरे अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर
हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, गए भव से पार लेकर नाम। नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब कलह शांत नहीं हुआ, चलने लगे। लोगों ने कहा बाबा जी क्यों जा रहे हैं? महात्मा ने कहा भाई हम शांति में रहते हैं, अशांत हमें पसंद नहीं है। तो बाबा इस घर में रोज शांति होती है, यहाँ शांति कब होगी? महात्मा ने कहा ये घर शांत होगा, लेकिन वातावरण शांत नहीं होगा। ये घर बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। लोग काम के बाबा ऐसा क्या है यहाँ? तो नारद जी ने कहा अगर बुरा न लगे तो कहें। नहीं बाबा बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो नारद जी ने कहा तरुणी ही प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। इस घर में एक खतरनाक पदार्थ प्रवेश कर गया है। वो कौन है? तो नारद जी ने कहा मामा। तरुणी ही प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। देखो घर में तरुणी माने स्त्री, देवियों का वर्चस्व होना ही चाहिए। हमारे यहाँ गृहस्थी कहते हैं जिसके घर में पत्नी हो। शास्त्रों में घर माने होता पत्नी, घर। मान लो दुर्भाग्य से किसी की पत्नी चली जाए, बोले महाराज हमारा तो घर उजड़ गया, छत क्यों के त्यों है, जंगले किवाड़ खिड़कियां सुरक्षित हैं, पूरा फर्नीचर कंप्लीट है, फिर घर कैसे उजड़ गया? आप कह रहे घर उजड़ गया? ना गृहिणी गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर कहते हैं पत्नी को। भागवत में एक जगह प्रयोग है वसुदेव गृहे साक्षात कृष्णे परम पुरुषे। वसुदेव के घर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। लोगों ने कहा बिल्कुल झूठी बात है, भगवान का जन्म तो जेल में हुआ। वो व्यास जी घर लिख रहे हैं। तो सब कोई जानता है कि भगवान का जन्म जो है जेल में हुआ। अपने राम वृंदावन रहते थे, बहुत दिन की बात है। हमारा बचपन था उस समय, तो हम लोग साइकिल से बरसाना जाते थे। तो बरसाने की कुछ बुढ़ियां राजा जी के मंदिर में बैठ के बत्ती बनाती, बहुत सुंदर भजन गाती थी। जेल में जन्म लेके कैसो इतरावे, ऐसे वो ब्रजवासिनी देवियां उलाहना देती भगवान को बरसाने में। जेल में जन्म लेके ऐसो इतरावे, कोठी बंगला में कहूँ तो तू का कर दो, का कर दो। जेल में जन्म लेके ऐसो इतरावे, जेल में जन्म लेके ऐसो इतरावे।
की अवस्था में यशोदा जी ने जन्म दिया तो बुढ़िया कह रही हैं, बूढ़ी सी डोकरिया पे सोई तेरा बेलाला, बूढ़ी सी डोकरिया पे सोई तेरा लाला जवान को कम हो तो लाला जवान को कम हो तो पाकर तो जेल में जन्म लेके सोई तेरा वे, जेल में जन्म लेके सोई तेरा वे। इससे स्पष्ट है भगवान जेल में जन्म लिए, लेकिन व्यास जी ने लिखा है वसुदेव ग्रहे साक्षात, तो यहाँ घर माने पत्नी है, घर माने मकान नहीं। नारद जी ने कहा दुनिया वालों ये घर शांत होगा लेकिन वातावरण शांत नहीं होगा, तो क्यों? तो नारद जी ने कहा एक खतरनाक बात दिख रही है, तरुणी ही प्रभुता के भीतर पत्नी का वर्चस्व है और बाहर मुख्य सचिव की जगह मामा जी की पदोन्नति है। घर के जो मुख्य सचिव हैं वो मामा बैठे हैं। श्यालक माने संस्कृत में मामा को कहते हैं। और वास्तव में भारतवर्ष में 3 इतिहास हैं, एक बात 3 जगह से प्रमाणित हो जाए तो वज्र की मान दी जाती है। 3 मामा की कथा है। महाभारत के मामा को कौन नहीं जानता बताओ? अच्छा बोलो, आप छोटे बच्चे से पूछ लो महाभारत के मामा जी फट से बता दे कलर। भागवत के मामा है जो भगवान श्याम सुंदर के ही मामा है, इनका नाम कंस है। वो कंस शब्द का अर्थ होता है हरि प्रेमियों, इसको हिंसा प्रिय हो, कसी हिंसायाम धातु है व्याकरण में। कांस, कसाई और कंस एक ही शब्द से बनते हैं, तीनों का काम काटना। 2 हो गए। और तीसरा मामा आपका बुंदेलखंड में जो आल्हा में गाया जाता है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 3 मामा की कथा है, चिंतन करो इस बात को। नारद जी का कोई मामाओं से विरोध नहीं था। ये संत हैं तरुणी ही प्रभुता के ख्याल को बुद्धिदायका। कोई भी काम है मामा जी को बुलाओ। नाना जी मर गए क्या? दादा मर गए, परिवार में कोई नहीं बचा, क्या विडंबना होगी समाज में। नारद जी ने कहा घर शांत होगा, वातावरण शांत नहीं होगा। नारद जी घबरा करके आश्रमों में आए तो आश्रमों में सब उल्टा दिख रहा। सकल धर्म देखे विपरीता, सकल धर्म देखे विपरीता, धर्म देखे विपरीता, सकल धर्म देखे विपरीता। आश्रमा यवने रुद्धा, आश्रमों को यवन प्रकृति के लोगों ने अवरुद्ध कर लिया। अत्युग्रहूर कर्मणा नास्तिका रौरवा जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गता। बिल्कुल उल्टा दिखता। आप तीर्थों में चले जाओ, बोले बच्चे किसके खेल रहे हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। ब्रह्मचारी जी और बच्चे खेल रहे, काय के ब्रह्मचारी भैया बताओ? झगड़ा किसके यहाँ हो रहा है? बोले मोनी जी महाराज के यहाँ। अब जो मोनी है और झगड़ा मचाए। ये 7 मंजिल की जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा, बोले त्यागी जी महाराज का। त्यागी जी है और लिफ्ट लगी हुई है 15 मंजिल। 100 कुंटल का अन्न का हलवा बन रहा, किसका? बोले फलारी बाबा के यहाँ है। उल्टा की नहीं बोलो, फलार करते हैं तो 100 कुंटल अन्न का हलवा बंटवा रहे हैं। नारद जी ने सब कुछ उल्टा देखा, घबरा गए बाबा, फालतू आ गए, चलो चले। कहाँ चलना चाहिए? नारद जी के मन में स्फुरना हुई, वृंदावन जाना चाहिए। आमनम तकमा पन्ना यत्र लीला हरेर भूत। आप तीर्थ क्यों जाते? ये भागवत से सीखो। आप तीर्थ जाते भगवत चिंतन करने के लिए, वहाँ की ऊर्जा से हमारा तन मन पवित्र हो जाए, हम उस ऊर्जा से आप प्लावित हो जाए, हमें शांति का अनुभव हो।
हमारे संसार के परमाणु मर जाएं, हम तीर्थ इसलिए जाते हैं। नारद जी ने यात्रा लौटाई, वृंदावन चलना चाहिए। यामुनम तटमापन्ना, और वृंदावन में जमुना जी के किनारे जहां भगवान श्री श्याम सुंदर ने अनंत अनंत गोपियों के साथ रास रमण किया, और चल दिए मन चल वृंदावन धाम। रटेंगे श्यामाजू को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। भटके अरे मन भटके कामक धाम, अरे मन भटके कामक धाम, घटे जा राधा 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 नाम। बिहारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। बरस में हो एक ही मंगला है, सिर्फ बरस में हो एक ही मंगला है। वृंदावन का एक विशेष आश्चर्य बताएं। हमारे के ठाकुर साल भर सोते हैं, कभी सवेरे नहीं जगते, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी 2 बजे। वृंदावन में आज भी प्राचीन मंदिरों की पद्धति है, संध्या को भगवान जल्दी सो जाते, क्योंकि गौचारण करके आके लाला थक जाते, जल्दी सुला देते, और सवेरे जगाओ मत, थके हुए। लेकिन एक वर्ष में भगवान को एक दिन 4 बजे जगना पड़ता। सिर्फ बरस में होए एक ही मंगला है, सिर्फ बरस में होए एक ही मंगला है। अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी का चरण दर्शन जब होता है, तो भगवान अक्षय तृतीया को सवेरे 3 बजे लग जाते हैं अपने भक्तों को अपने चरण दर्शन कराने के लिए। रोज सवेरे सजे फूल के बंगला है, रोज सवेरे सजे फूल के बंगला है, रोज सवेरे सजे फूल के बंगला है, रोज सवेरे सजे फूल के बंगला है। भटके ठामक धाम, अरे मन भटके ठामक धाम, घटे जा प्यारे जिनको नाम मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। नारद जी संसार में घबरा करके वृंदावन की ओर मुख किए, और जब चलने लगे आंख खुली तो वृंदावन सामने प्रकट हो गया। देखो एक बात बताएं, परमात्मा तक पहुंचने के लिए कोई आपको वाहन का अगर प्रयोग करेंगे तो आप दूर हो जाएं, भगवान से नजदीक नहीं होंगे। बड़ा सुंदर सूत्र है वेदांत का, भगवान के पास तक किसी रथ से नहीं पहुंचा जा सकता है। कोई भी वेगवान सवारी आप ले लो जो आपके चित्त में हो, एरोप्लेन तक तुम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हो।
तुम संसार संबंधियों तक पहुंच सकते हो, फिर परमात्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा रथ चाहिए? बोले वो रथ सबके पास है लेकिन कोई यूज नहीं करता उसका। परमात्मा तक पहुंचने के लिए मनोरथ चाहिए, रथ नहीं चाहिए। और मनोरथ आपके पास नहीं है। आप इस रथ का मिसयूज करते हैं। आपका बालक अमेरिका में पढ़ रहा है, सुबह चाय पीते हैं, बेटा याद आ गया, अब उसके साथ मन बुद्धि का संवाद शुरू हो गया, चाय पी रहे हैं और बेटे के साथ मिलन शुरू हो गया। अच्छा बताओ, कभी भी इस अभागी मन ने सवेरे सवेरे 4 बजे बिहारी जी के मंगला आरती का दर्शन किया क्या? चाय पीते रहो, वृंदावन चले जाओ, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? रथ की केवल दिशा मोड़नी है, आपको कुछ नहीं करना। बेटी तक ना पहुंच करके थोड़ा रथ इसी एबी रोड पर डाल दो, झांसी, आगरा, मुरैना, धौलपुर, वृंदावन है। लेकिन नहीं, अमेरिका तो चले जाओगे आप, वनस्थली चले जाओगे, कोटा चले जाओगे, उज्जैन चले जाओगे, क्योंकि वहां बेटा रहता है। ये रथ वास्तव में भगवान से मिलने के लिए मिला है, संसार से नहीं। इसका नाम मनोरथ है। भागवतकार कहते हैं, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु हयान इंद्रियाण्याहु विषयांश तेषु गोचरान। ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, ड्राइवर आपका मन है, लक्ष्य भगवान है इसका। लेकिन हमने इसका लक्ष्य केवल संसार कर लिया। एक रईस का लड़का था, उसका एक गरीब आदमी मित्र था, तो चला गया विदेश। उसने कहा चिंता मत करो, हम तुमको पासपोर्ट बनवा देते हैं और बढ़िया से कुछ कैश दे देते, एटीएम कार्ड हमारे पास मिलने चले आया करो। हर साल वो करोड़ों में डोनेट करता था, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली गरीब आदमी कभी अपने मित्र से मिलने नहीं गया। अच्छा भला बताओ, उसमें मित्र नाराज होगा या प्रसन्न होगा कि हम हर साल इसकी व्यवस्था करते, पैसा देते, हम तक नहीं आता? उसी प्रकार ये मन रूपी रथ को परमात्मा ने सबको दिया, लेकिन दुर्भाग्यशाली आदमी एक दिन भी भगवान तक नहीं जाता मनोरथ से। भगवान तुम्हारा क्या विश्वास करेंगे, बोलो आप? अब दुख नहीं होगा तो तुम्हें और क्या होगा? जब तुम परमात्मा से मिलने के लिए इस मनोरथ का प्रयोग, मन के भी रथ का प्रयोग नहीं कर पाते, जिसमें कुछ नहीं लगना है, ईंधन नहीं लगना, आपका लाइसेंस नहीं लगना, आपका कागज नहीं लगने, पैसे नहीं लगने, तो भी मन से तुम भगवान तक नहीं जा सकते हो। भगवान तुम्हारा क्या विश्वास करें, बोलो आप? बक्सर वाले महाराज जी कहते, संसार के लोग बहुत मजबूत बात कहते थे, जानते हो तुम, भगवान पे नाई जितना भी विश्वास, जितना तुम नाई के ऊपर विश्वास कर लेते हो, नाव जो बार बनाता है, उतना तुम भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते हो। भक्त होते हो, नाई ने किया छुरा तो तुमने झुका दी गर्दन, मान लो नाई भोग दे तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें विश्वास है नाई पे, इसका मतलब तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते जितना तुम्हारा विश्वास है नाई के ऊपर है। वो अपना मोक्ष चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, संभव नहीं जीवन में, बिल्कुल नहीं होगा। धोखे में मत रहना। आत्मानम रत्नम विद्धि शरीरम रथमेव तु। आप अपने मनोरथ का कितना दुरुपयोग, कितना सदुपयोग किया, ये परमात्मा जानते हैं। ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, सारथी मन है, तैयारी कंप्लीट है, केवल इसको दिशा आपको देना है। ब्रह्मानंद जी ने बड़ा सार्थक लिखा, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, यात्रा पूरी हो जाएगी। यात्रा ही तो है, और क्या है? ये रथ जा रही रे, अखंडानंद जी महाराज गाते थे, जा रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे या में बैठ चले। जाय रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे या में बैठ चले। कितने यात्री हमारे घर से निकल के चले गए, लौट के नहीं आए इस ट्रेन में बैठ करके। इसका अनुभव आपको नहीं है? और ये नॉन स्टॉप चल रही है, आपके रोज आपके दरवाजे आके खड़ी होती है, बैठो भाई जल्दी बैठो। और जो यात्री घर से बैठता फिर आज तक नहीं आ गया, उसका टिकट कंफर्म है, तुम वेटिंग में लगे हो, इसलिए तुम्हारी सीट कंफर्म जिस दिन हो जाएगी ट्रेन आके रुकेगी, लेके चली जाएगी।
जाय रे बैकुंठपुरी मोरे, चलो रे आवे बैठ चले। जाय रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे आवे बैठ चले। नारद जी महाराज ने मनोरथ किया और नेत्र खोले तो जमुना जी का दर्शन हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही नारद जी ने आंख खोली, एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखा नारद जी महाराज को। आश्चर्य क्या था, बहुत सारी देवियां श्रृंगार करके बैठी, उनके बीच में एक बड़ी दुखित देवी बैठी जो जवान थी, रो रही थी। उसके बगल में 2 बूढ़े पड़े हुए थे, दीर्घी ससंती ब्रजमाह वाला, लंबी लंबी सांस ले रहे। और जैसे देवी ने संत का दर्शन किया, खड़ी हो गई। भागवतकार कहते साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु को देखने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, देखो और पुण्य मिला। गंगा स्नान करोगे मरने के बाद मिलेगा। जीवित गौदान करोगे तो ब्रजा किनारे वो गौ मिलेगी, तब तुम्हें वो ब्रजा पार कराएगी। लेकिन साधु को तो देखो और पुण्य प्राप्त। ATM कार्ड समझो आप, बाबा जी दिखे पुण्य मिला। ऐसा क्या है बाबा लोगों में? पहले तो निर्णय करो साधु कहते किसको हैं। शास्त्रों में बड़ी बड़ी व्याख्याएं संतों की, लेकिन सरल सी व्याख्या है भागवत की। साधु उसको कहते हैं जिसको देख करके भगवान का स्मरण हो जाए, उसका नाम साधु है। बाबा जय सीताराम, स्वामी जी राधे श्याम। जिसको देख करके ईश्वर का स्मरण आ जाए, उससे बड़ा पुण्य संसार में कुछ हो नहीं सकता। नारद जी को देखा भक्तिमती ने और प्रार्थना की, बाबा भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे महाराज थोड़ी देर रुको, थोड़ा रुको। आपके दर्शन से हमारे सारे पुण्य पाप नष्ट हो गए, पुण्यों का उदय हो गया। नारद जी खड़े हो गए और देवी से पूछा आपका नाम क्या है? उस देवी ने कहा बाबा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और वो क्यों रही है? बोली बाबा मेरे 2 बेटे पड़े हुए बूढ़े। नारद जी बोले आपके बेटे हैं कि बाबा हैं? नहीं बाबा हमारे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा गजब हो गया, मैया जवान और बेटे मरने वाले। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमे में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरे दोनों पुत्रों का नाम ज्ञान वैराग्य है। बाबा जी बोले देवी पूरा बायोडाटा बताओ, बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, आप अपनी पूरी जानकारी हमें दें। उस देवी ने कहा उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज हमारा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, जिसको वर्तमान में केरल कहते हैं। हाँ, बड़े बड़े आचार्यों का जन्म है महाराज, विद्वानों की भूमि है केरल। भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुज, महाप्रभु चैतन्य देव। कर्नाटक में हम पली खुशी बिहार किया, महाराष्ट्र में रही। लेकिन बाबा जब हम गुजरात में आ गई तो हम बूढ़ी हो गई, और बुढ़ापे में एक ही चिंता होती है कि हमारा क्या होगा। तो सच बात है, देखो आज का प्राणी सोचता है हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। ये बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल 1 नंबर की मूर्खता। इसका मतलब तुम्हारे बच्चों के पीछे ब्रह्मा जी की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे बाद सारी व्यवस्था जब्त है। तुम मर जाओ फिर कोई नहीं है तुम्हारे बच्चों का। आपके मन में यही तो हुआ, तब तो रात दिन जुटे पड़े हो। आज का आदमी अपने लिए नहीं जीता, सुबह से उठा शाम तक दूसरों के लिए, बल्कि अपने लिए भोजन किया जाता। रोटी तैयार है, पत्नी परेशान है, अरे तुम्हें रोटी खाने की पड़ी है, राम राम राम। और तेरे को किसकी पड़ी भाई? रोटी कमाने की। रोटी अपने लिए खाई जाती है, वो भी तू समय से नहीं खा पा रहा।
सुबह से शाम तक केवल दूसरों के लिए पशुओं की तरह जी रहा, अपने लिए बिल्कुल नहीं। जून का महीना है, दोपहर में पूछो कहाँ जा रहे, काम से जा रहे। सर्दी में सवेरे 4 बजे कान बांधे, कहाँ जा रहे, काम से जा रहे। 12 बजे रात में कहाँ जा रहे, काम से जा रहे। और हम कह रहे हैं कि तुम तो गए काम से, तो शायद बुरा लग जाए कि अब तुम गए काम से, तुम किसी काम के नहीं। सारा दिन काम से काम से काम से। तुम मनुष्य हो, विचार करो, विचार करके थोड़ी देर बैठो तो सही। हम और तुम नहीं रहोगे तो ये काम नहीं होगा क्या, ये संसार नहीं चलेगा क्या। घर की बुढ़िया कहती हम मर जाए तो तुम्हारा क्या होगा। अच्छा तुम आज मर के देख लो, आज मर जाओ, घर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं बल्कि बन जाएगा, टेंशन समाप्त। किसी के जाने से किसी इस संसार का कार्य नहीं रुकने वाला है। ये हमारी मूढ़ता है, भ्रांति है। एक सिद्ध महात्मा का सूत्र है, लोग सोचते मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ये चिंता छोड़ दो और ये चिंता शुरू कर दो, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। ये चिंता को बलवती करो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तुम्हें अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है। भक्तिमती बूढ़ी हो गई, गुजरात में चिंता हो रही थी हम कहाँ जाएं, तो अपने दोनों बेटों को लेकर वृंदावन आ गई। वृंदावन में आई तो उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। वृंदावने पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपणे। बेटे बूढ़े हो गए और स्वयं जवान हो गए। बाबा पता नहीं इस धरती में क्या ऐसा जादू है। नारद जी महाराज ने जाकर के दोनों बालकों को देखा, चिंतन किया, कान में गीता का उपदेश किया, कोई जब उपाय नहीं चला और वो देवी रो रही थी। नारद जी ने सुंदर सा एक आश्वासन दिया, द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कस्मलात। देवी चिंता मत करो, अब तुम चिंतन करो, क्योंकि चिंता से काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। चिंता चिता समाख्याता उभयो दहति कारणी। चिता और चिंता सगी दो बहनें हैं, बल्कि थोड़ा अंतर है। चिता मुर्दे को खाती है और चिंता जिंदे को खा जाती। चिंता नहीं खाया, चिंता सापेन के नहीं खाया। संसार में है जिसको चिंता सर्पणी ने खाना लिया हो। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, बैठ के चिंतन करो। और देवी को चिंतनशील बना करके देवर्षि नारद आगे बढ़ रहे हैं और अब पढ़ेंगे तो उनको सनकादिकों से भेंट होगी। और जब देवर्षि नारद को सनकादिक मिलेंगे तब दिव्य भागवत कथा का जो सार है, मर्म है, वो प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ एक नियम है, अल्पाहारा क्षेम करा। थोड़ा खाने वाला सुखी रहता है, और पहले दिन खाए तो थोड़ा खाए। हाँ, पहले दिन खा लिया डाइजेशन खराब तो हो सकता है कल ना हो। बोलो गोविंद भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। पावन पवित्र हो सीताराम। पवन पवित्र नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मिला मिथिला धाम अवध सरजू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम
बिमला मिथिला धाम अवध की सरजू सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम। पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम। पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि धाम यही हरि धाम यही। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर वारं प्रणामतारं, संसार सारं भजे विहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी तुमेव माता पिता तुमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरि राम 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 हरि हरि। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि राम राम हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं वा देवाभिवन्दनं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की,
बालकृष्ण लाल की, जय हो। सुखदेव जी महाराज की, जय हो। व्यास भगवान की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। वृंदावन धाम की, जय हो। बांके बिहारी लाल की, जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की, जय हो। कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। सरयू मैया की, जय हो। रामलला सरकार की, जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान की, जय हो। जगन्नाथ पीठाधीश्वर महान श्री राघवदास जी महाराज की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जय हो। गौ हत्या, बंद हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।